आज हम बात करेंगे उन पशुओं की जिनको भूख कम लगती है। पशु चारा खाता है, बिल्कुल कम खाता है, दाना पानी ये सारी चीजें कम कर देता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं पशुओं में भूख की। तो ज्यादातर पशु मालिक चाहते हैं कि उनके पशु ज्यादा चारा खाए, ज्यादा दाना खाए, जिससे पशु का शरीर बना रहे, पशु कमजोर ना हो, जिससे उसका दूध बना रहे। ऐसी कई सारी समस्याएं जब पशुओं में आती है जब पशु चारा कम खाता है। हमने ऐसे ऐसे पशु देखे हैं जो चारा तो खाते रहते हैं पर बिल्कुल कम खाते हैं, दाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी कभी तो पशु पानी भी नहीं पीते हैं। यह समस्या हर पशु मालिक के साथ में देखने को मिलती है। साथियों, आपको भी इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम जो तरीका बताएंगे इस तरीके को अपनाना है, जिससे आप भी पशु कई दिनों से आपने देखा होगा कि पशु 4-5 महीने से चारा कम खा रहा है, कुछ पशु 2 महीने से कम खा रहा है, कुछ पशु 15 दिन हो गए हैं चारा कम खा रहा है, दाना कम खा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यह सारी समस्याएं हर पशु मालिक को देखने को मिलती है। पशु मालिक इसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर आपको पता है कि जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर बनते हैं, उनको शुरुआत के दिनों में पूरी बीमारियों का पता नहीं रहता है, सही से डायग्नोस करने का तरीका याद नहीं है। यदि आप पशुओं को सही से डायग्नोस नहीं करेंगे, सही से पहचानेंगे नहीं इसको क्या बीमारी है, तो आप उस पशु को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। यदि आपका डायग्नोस सही है, नए डॉक्टर का डायग्नोस सही है, पहचानने का तरीका सही है, तो वो पशु को ठीक कर पाएगा, वरना यहां से पशुओं को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। आप उसमें यदि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो पशु मालिक ट्रीटमेंट करवाएगा, दवाइयां पिलाएगा। जो नया प्रैक्टिशनर रहता है, नया डॉक्टर रहता है, वो बहुत सारी दवाइयां लिख के दे देगा, तो पशु मालिक उसको दवाइयां खिलाता है। पशु मालिक भी कई तरीके अपना लेता है, पर ये सारे तरीके काम नहीं करते हैं। हम सभी ने देखा है शुरुआती लक्षणों में जब पशु की भूख चली जाती है तो उस पशु की भूख खोल पाना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ से पशुओं में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। पशु मालिक भी घर पे कई तरीके अपना लेता है, कई गाँव में पूछ लेता है, कई लोगों से पूछ लेता है, अलग अलग लोगों से पूछेगा, अलग अलग तरीके बताएंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट बताएंगे, अलग अलग घरेलू नुस्खे बताएंगे, और उस पशु को ठीक होने की बजाय वो पशु और बिगड़ जाता है। यह आम समस्या हो गई है, हर पशु मालिक की समस्या हो गई है। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है, आपको अच्छे से डायग्नोस करना है, अच्छा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको अपने पशुओं में यह तरीका अपनाना है। क्योंकि पशु मालिक तो खुद डायग्नोस कर नहीं पाएगा, उसके लिए उसको वीडियो देखेगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, तो आपको एक अच्छा सा वीडियो देखना है जिससे आपको पता चल जाए कि यह दवा अपने पशुओं में कारगर होती है। हमारे पास दिन भर इतने फोन आते हैं कि हमारे पशुओं में यह समस्या हो गई, यह समस्या हो गई। हर किसी की समस्या फोन पे बता पाना मुश्किल है, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आपके पशुओं की महीनों पुरानी भूख हम खोल देंगे इस वीडियो के द्वारा। और पशु यदि चारा कम खा रहा है, दाना कम खा रहा है, पानी कम पी रहा है, तो ये भी समस्या का हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम सारे वो तरीके लेके आए हैं जिससे आप आसानी से अपने पशुओं की भूख खोल लेंगे। कितने भी दिन से पशु चारा कम कर दिया, दाना कम कर दिया, पानी कम पी रहा है, चाहे पशु बीमार हुआ था, हमने देखा है कि जो पशु बीमार होता है उसकी भूख धीरे धीरे चली जाती है। या पशु ब्याने के बाद भी कई दिनों तक चारा दाना कम खाता है। या पशु जो ज्यादा मात्रा में दूध देता है उसकी भी भूख कम हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। हम आपको जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप अपने पशुओं की भूख दोगुना तेजी से खोल लेंगे। तो हम उस तरीके के बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके ना देखना है, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखते हैं तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है हमने बीच में क्या बताया और आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं, जिससे आपके पशुओं में भी और गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती है। साथियों, भूख खोलने के ऐसे तो वीडियो कई सारे मिल जाएंगे, पर आपको बहुत सारे वीडियो से रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हर डॉक्टर चाहता है, हर नया प्रैक्टिशनर चाहता है कि वह पशुओं का ट्रीटमेंट करे जिससे उनका पशु ठीक हो जाए, पर यह संभव नहीं है। हर पशु मालिक भी चाहता है कि उसके पशुओं की भूख बढ़े। भूख बढ़ने से पशुओं में कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, और यदि पशुओं की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है तो पशुओं को कई सारी बीमारियां देखने को मिलती है।
तो आप इन सारी समस्याओं से बचे, जिससे आपको भी भविष्य में किसी तरह का नुकसान देखने का ना मिले और अपने पशुओं में भी यह समस्या ठीक हो जाए। क्योंकि आप बड़े बड़े डेयरी फार्म चलाते हैं, ज्यादा पशु रखते हैं, हमने देखे हैं कि बहुत सारे पशु मालिक कई सारे पशु रखते हैं, कई सारे डेयरी फार्म खोल रखे हैं और वो कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके पशुओं में ये समस्या रोज एक आध पशुओं में देखने को मिलती है। यदि वो मार्केट से नया पशु खरीद के लाता है तो उसमें भी भूख कम हो जाती है, या पशु बीमार होता है वो उसका ट्रीटमेंट करवाता है, पशु तो ठीक हो जाता है, पर चारा कम कम खाता रहता है, कई दिनों तक दाना कम खाता है, जिससे उसके पशुओं में दूध की आमदनी कम हो जाती है, पशु के शरीर की चमड़ी की चमक खत्म हो जाती है, पशु दुबला पतला हो जाता है। और कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि पशु दुबले पतले होने के बाद अंत में निपट भी जाते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं। यह भी समस्या हमें देखने को मिलता है। तो इससे कई सारी समस्या आती है पशुओं में भूख की कमी की, जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जब पशुओं में लग जाती है तो पशुओं की भूख पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और एनोरेक्सिया के आप यदि सिम्टम्स देखें तो कई सारे गंभीर सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया का आप ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। हमने ऐसे भी पशु मालिक देखे हैं जो 4 से 5 दिनों तक पशुओं को बोतलें लगवा लेते हैं, 4-4, 5-5, फिर भी एनोरेक्सिया में हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कई सारी दवाइयां कई दिनों तक पशु मालिक खिलाता है, उसका भी ट्रीटमेंट देखा है, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि यदि एनोरेक्सिया का केस आप नहीं पहचान पाते हैं तो आप पशुओं की भूख नहीं खोल पाएंगे। इसमें यदि आप जितनी ज्यादा मात्रा में दवाइयां देंगे उससे पशुओं को नुकसान देखने को मिलेगा। इसमें हमें बहुत कम दवाइयों को प्रयोग करना है एनोरेक्सिया में, जिससे आप पशुओं की भूख आसानी से खोल लेंगे और पशुओं में कहीं किसी तरह की साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। साथियों, एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है पशुओं की भूख धीरे धीरे कम कर देती है। पशु जब भूख कम होती है तो पशु मालिक उसमें कई सारी दवाइयों को प्रयोग करता है, फिर भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो हम इन सभी का ट्रीटमेंट लेके आए हैं। तो आपको इन सारे नुकसानों से बचाने के लिए हम जो तरीका बता रहे हैं, आपको ये तरीका अपनाना है और हम जिस तरीके से बताएंगे इसी तरीके से आपको ये तरीका यूज करना है, जिससे आपके पशुओं में आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले, पशुओं की भूख आसानी से खुल जाए। तो क्या है वह तरीका, हम जान लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पशुओं में ये समस्या, हमने जितनी प्रकार की समस्या बताई है, सिम्टम्स बताए हैं भूख के, तो आपको उसमें इसको यूज करना है। देखिए, चाहे पशु छोटा हो, बड़ा हो, गाभिन हो, दुधारू हो, उन सब में यह तरीका कारगर साबित होगा, उन सब में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या है वह तरीका, देखिए हम बात कर रहे हैं मेबोलिव। मेबोलिव साइरप आती है लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं लिवर टॉनिक। मेबोलिव में वो सारी चीजें पाई जाती है जो पशु एनोरेक्सिया में चला जाता है, जिसमें भूख की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेबोलिव साइरप एक ऐसी साइरप है जिसका कि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं की भूख आसानी से खुल जाएगी। इसका अभी तक हमने अच्छा रिजल्ट देखने को पाया है। इसको आप जिस दिन देंगे उसी दिन से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मेबोलिव एक लिवर टॉनिक है जो कि एक आयुर्वेदिक है, जो पशुओं में कहीं किसी तरह के नुकसान नहीं करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप गाभिन पशुओं में भी दे सकते हैं, दुधारू पशुओं में भी दे सकते हैं, बड़े छोटे सभी तरह के पशुओं में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डोज क्या रखना चाहिए। तो देखिए, बड़े पशुओं में आप 100 ग्राम डेली के हिसाब से दे सकते हैं। 100 ग्राम रोज दीजिए। जिस दिन देंगे उसी दिन पशु की जो भूख कम थी, धीरे धीरे पशु चारा खाने लगेगा। जो पशु दाना नहीं खा रहा था वो दाना भी खाने लगेगा, और जो पशु पानी कम पी रहा था वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत सारे पशु सूखा चारा नहीं खाते हैं, बहुत सारे पशु हरा चारा नहीं खाते हैं, वे भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो यह भी समस्या है साइरप दूर कर देगी। तो आप इन सारी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करें, जिससे आपके पशुओं में भी इन गंभीर समस्याओं से आप पशुओं को ठीक कर लेंगे और भविष्य में आपके पशुओं में कहीं किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी।